हेलो गाइस। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वर्क एजुकेशन का पोर्टफोलियो, जिसमें हम सीखेंगे किस तरह एक परफेक्ट पोर्टफोलियो बनाया जाता है। और सभी कॉलेजेस के अपने अपने पोर्टफोलियोज के क्वेश्चंस होते हैं, बट यू कैन टेक आइडियाज फ्रॉम माय पोर्टफोलियो, हाउ कैन वी राइट पोर्टफोलियो। सो आज हम देखेंगे किस तरह हम पोर्टफोलियो लिखते हैं। और पोर्टफोलियो क्या होता है? जो भी चीज़ हम प्रैक्टिकली करते हैं तो हमें उसे नोट डाउन करना होता है और उसे उसके ऊपर एक फ़ाइल बनानी होती है। जो भी हम प्रैक्टिकल करते हैं उसके ऊपर हमें एक फ़ाइल बनानी होती है। गाइज़, मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगी, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। अदरवाइज़ मैं उसके ऊपर शॉर्ट्स बनाऊंगी, वो आप ज़रूर देखिएगा। और उसी के बेसिस पे हम लिखते हैं अपना पोर्टफोलियो कि हम किस तरह उसमें वर्क क्या है, हमने क्या क्या वर्क यूज़ किया है, क्या क्या मटेरियल यूज़ किया है, ये सारी चीज़ें हम अपने पोर्टफोलियो में लिखते हैं। आइए चलिए देखते हैं अब पोर्टफोलियो। चलिए गाइस, देखते हैं हमारा पोर्टफोलियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये इंडेक्स है। इंडेक्स में मैंने जो जो टॉपिक अपने पोर्टफोलियो में कवर किए हैं वो लिखे हैं। पहला है प्लांटेशन, क्लॉथ क्राफ्ट, फिर है हमारा कार्डबोर्ड वर्क, और है फिर हमारा एनवायरमेंटल केयर एंड प्रोटेक्शन, फिर लास्ट है हमारा क्लीनिनेस एंड ब्यूटिफिकेशन, जो आपने स्कूल में कभी की होगी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एक्नॉलेजमेंट, देख सकते हैं आप। फिर मैंने लिखा है प्लांटेशन के ऊपर, प्लांटेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है और क्या मीनिंग है, सब इसमें मैंने एक इंट्रो दे दिया है अपने प्लांटेशन का। प्लांटेशन इसलिए टॉपिक लिया गया है क्योंकि हमें एक एक्टिविटी मिली थी जिसमें हमने प्लांट लगाया था। उसके बेसिस पे हमने ये पोर्टफोलियो लिखा है। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांटेशन, एज यू नो कितनी ज़रूरी है प्लांटेशन करना। ऑक्सीजन देता है, सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती है, प्लांट हमारी लाइफ लाइन है, उसके बारे में मैंने यहाँ पे बताया है। ये मैंने मेरी एक्टिविटी लिखी है, मैंने क्या क्या लिया था। रेड पॉट लिया था, सॉइल ली थी, प्लांट लिया था, वाटर, फर्टिलाइज़र, फिर मैंने किस तरह लगाया प्लांट, वो मैंने इसमें लिखा है। फिर आ जाता है हमारा क्लॉथ क्राफ्ट। क्लॉथ क्राफ्ट क्या होता है और उसके इम्पोर्टेंस क्या होती है, ये सब लिखा है मैंने इसमें। क्लॉथ क्राफ्ट इसलिए लिखा है क्योंकि हमें इस पर भी एक्टिविटीज़ मिली हैं। एज यू नो मैंने आपको बताया था कि हम एक्टिविटीज़ के बेसिस पे अपना पोर्टफोलियो लिखते हैं। पहली एक्टिविटी थी मेरी क्लॉथ बैग। नेक्स्ट थी मेरी टेबल मैट। मटेरियल एंड प्रोसीजर, नेक्स्ट था हमारा कर्टेन सेट। कर्टेन सेट पे हमें कुछ डाई वगैरह करना था और उस पर हमें अपनी आर्ट दिखाना था, हम किस तरह उस पर वर्क करते हैं, ये सब चीज़ें हमें दिखानी थी। फिर आ जाता है हमारा कार्डबोर्ड वर्क। कार्डबोर्ड वर्क में भी हमें एक्टिविटी मिली थी। पहले मैंने लिखा है कार्डबोर्ड वर्क क्या होता है, कार्डबोर्ड क्यों यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें मैंने इस पर लिखी हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ कार्डबोर्ड वर्क, हम ये सारी एक्टिविटी इसलिए कराते हैं क्योंकि हमें एज अ पीपल टीचर हमें समझना चाहिए हमें बच्चों को क्या क्या चीज़ें करा सकते हैं हम अपनी क्लासेस में। इसलिए ये सारी एक्टिविटीज़ हमें भी करनी होती है सीखने के लिए, किस तरह हम बच्चों को क्रिएटिव आइडियाज़ दे सकते हैं। इससे पहले टीचर को खुद पता होना चाहिए कि वो क्या क्या क्रिएटिव कर सकते हैं। ये मिरर डेकोरेशन,
इसमें हमें मिरर का यूज़ करना था। वॉल हैंगिंग तो आप सबको पता ही होगा, बच्चों को ज़रूर सिखाते हैं वॉल हैंगिंग। ये सारी चीज़ें हमने बनाई भी हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक था हमारा इन्वायरमेंटल केयर एंड प्रोटेक्शन। तो क्या होता है इसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन क्या होती है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अपने वर्क को देखते हुए हमें इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए, छोटे से बड़े लेवल पर, कि हम इन्वायरमेंट को कोई हार्मफुल चीज़ों से हार्म ना पहुँचाएं। फिर इम्पोर्टेंस बताई है मैंने इन्वायरमेंट की, क्या इम्पोर्टेंस होती है। ये सारी इम्पोर्टेंस है हमारी इन्वायरमेंट की। What are the things can we use for protect environment? Plant tree, save electric और save water, और go paperless और पेपर यूज़ लेस पेपर, क्योंकि पेपर भी प्लांट से ही बनते हैं। सेव फ्यूल, यूज़ जूट बैग, क्योंकि पॉली बैग्स हमें हमारे इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुंचाते हैं। और पॉली बैग हमारे इन्वायरमेंट में काफ़ी समय तक बने रहते हैं, वो डिकम्पोज नहीं होते। फिर है गार्बेज यूज़। गार्बेज का किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं और किस तरह हम गार्बेज को कम कर सकते हैं। ड्राई लीव यूजेस, फर्टिलाइज़र बन सकता है और इसे ह्यूमस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। प्लांट्स को हम विंटर में बचा सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, दोबारा कंपोस्ट कर सकते हैं। वेस्ट मटेरियल का यूज़ किस तरह किया जाता है। फिर ये है क्लीनिंगनेस एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ क्लासरूम। ये क्या होता है इसके बारे में मैंने लिखा है, इंट्रोडक्शन दिया है। बेसिकली ये वो चीज़ें होती है जो हम स्कूल में करते हैं अपने क्लीनिनेस के लिए। लाइक हमारे स्कूल में बहुत सारे वॉल्स होते हैं, वॉल्स डेकोरेशन करते हैं, और ब्लैक बोर्ड या फिर नोटिस बोर्ड या फिर रंगोली वगैरह ऐसी चीज़ें आती हैं फेस्टिवल्स पे। तो हमारी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, वो होता है हमारा क्लासरूम ब्यूटिफिकेशन या डेकोरेशन। इम्पोर्टेंस क्या होती हैं क्लीनिंगनेस की और ब्यूटिफिकेशन की। क्लीनिंगनेस हम यूज़ करते हैं, बच्चे कहीं भी गार्बेज ना फेंकें और हमेशा डस्टबिन में थ्रो करें। ये सारी चीज़ें क्लीनिंगनेस में आ जाती हैं और इसमें लिखते हैं हम इम्पोर्टेंस। ये है माई एक्टिविटी ऑफ क्लासरूम क्लीनिनेस और ब्यूटिफिकेशन। लास्ट में हमारा ये आता है कॉन्क्लूज़न। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी। ये मेरा कॉन्क्लूज़न है वर्क का। मैंने क्या चीज़ फील की और क्या 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 चीज़ें थी जो मैंने की अपने पोर्टफोलियो में।
गाइस ये था हमारा वर्क का पोर्टफोलियो। आई होप आप सभी को पसंद आया हो। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।